हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक रूट या फिर स्टैटिक रूट क्या होता है उस वीडियो को और उस कॉन्सेप्ट को शेयर करने की कोशिश करी है। और उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर हमको स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा, राउटर, ये हम अभी देखेंगे उसको कैसे करते हैं। राउटर पे जाएंगे हम कॉन्फ़िग मोड पे, उसके बाद में आईपी रूट लिखेंगे। आईपी रूट कमांड रहती है, वहाँ पे फिर आएगा आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसका सबनेट मार्क्स और फिर नेक्स्ट स्टॉप। नेक्स्ट स्टॉप क्या होता है, या तो आपका इंटरफेस हो सकता है जिस इंटरफेस से आपका ट्रैफिक जा रहा है बाहर, या तो फिर आईपी एड्रेस हो सकता है नेक्स्ट स्टॉप या तो नेक्स्ट नेटवर्क का। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे करके कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट मैंने बताया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं और एक डायनेमिक होता है। तो हम स्टैटिक देखेंगे आज। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये वाला एग्जांपल। ऐसा हम एक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे एक राउटर ए लिया है मैंने, राउटर बी। इस तरफ देखें तो ये 172.16.1.2/16 का नेटवर्क है। ठीक है, ये 16 का नेटवर्क, ये फास्ट इथरनेट 00 पे कनेक्ट है। और वैसे ही एक राउटर इधर पे लिया है, तो इसका एक सेपरेट नेटवर्क है। इसका नेटवर्क है 17 का, यहाँ 16 है, यहाँ 17 है। और आईपी अगर देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब ये एक ही नेटवर्क का है। ठीक है, और ये फास्ट इथरनेट 01 पे है और ये 00 पे। वैसे ही इधर एक 18 का, मतलब यहाँ पे 3 नेटवर्क है। अब अगर हमको स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखा है, राउटर ए विल हैव द 172.16.0.0/16 एंड 172.16.0.0/16 नेटवर्क इन इट्स राउटिंग टेबल एज डायरेक्टली कनेक्टेड रूट। इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये 17 का नेटवर्क और ये 16 का नेटवर्क। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, बट इसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है 18 नेटवर्क की। वही लिखा होगा इधर पे, देखिए, टू ऐड अ स्टैटिक रूट ऑन राउटर ए पॉइंटिंग टू द 172.18.0.0/16 नेटवर्क ऑफ राउटर बी। तो इसको क्या हम ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे कमांड है। क्या करना पड़ेगा हमको, राउटर ए पे जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग मोड पे, आईपी रूट, हमको यहाँ 18 का रूट बताना है कि आपका ये वाला नेटवर्क है, उसका ये सबनेट मार्क्स है, कहाँ से जाएगा ये। मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि यहाँ पर नेक्स्ट हॉप लिखना है हमको। तो यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस 172.17.1.2, तो ये आईपी एड्रेस कहाँ आ रहा है, ये आईपी एड्रेस यहाँ आ रहा है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास आईपी एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। आईपी एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, हम ये वाला आईपी एड्रेस ले रहे हैं इस इंटरफेस का। इसकी जगह में क्या है, इसकी जगह में हम इस पोर्ट को भी लिख सकते हैं, फास्ट इथरनेट। तो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा अभी उसको क्या कहते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं करके, नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा वो। तो अभी हम क्या करते हैं, मेरे पास पैकेट ट्रेसर भी ओपन है, तो हम इसको यहाँ सामने रखेंगे और ऐसे ही एक नेटवर्क बनाएंगे। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, और इसका फॉन्ट और बड़ा कर देता हूँ, इसको 14 कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक राउटर लिया है, एक और राउटर लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ जाके मैं एक और राउटर ले लेता हूँ। अब इसको कनेक्ट करते हैं हम, केबल में जाके हम क्रॉस ओवर से इसको कनेक्ट कर लेंगे। फास्ट इथरनेट 0 इस तरफ पे, इधर पे फास्ट इथरनेट 01 पे। ऐसे ही बनाते हैं, ये तो 00 पे इसको पोर्ट चेंज करते हैं, इसी के हिसाब से करते हैं। तो क्या है, समझना बहुत आसान हो जाएगा, समझना मुश्किल भी नहीं है, बट ऐसे जाते हैं जैसा मैंने एग्जांपल लिया है। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये वाला केबल ले लेंगे,
और इधर पे मैं ले रहा हूँ 0 0 पे, 1 मिनट, फास्ट इथरनेट 0 1 पे। तो मेरा केबल कहाँ गया, ये फास्ट इथरनेट 0 1 पे, ये वाले पे, और इधर पे 0 0 पे, 0 0 पे ही है। ओके, ऐसे कनेक्ट कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक एक केबल और इधर भी एक एक नेटवर्क लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक स्विच लगा लेते हैं, बेटर एक एक स्विच दोनों साइड। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे स्विचेस में चला जाता हूँ सिंपली, क्योंकि एक इंटरफेस इधर कनेक्ट करने के लिए केबल कनेक्ट करना पड़ेगा हमको। तो मैंने एक ले लिया है, अब इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। इसके लिए केबल हम ले लेते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल, और इसको मैं पोर्ट कौन से पे लगा है वही पोर्ट लेंगे जो इधर लिख के रखा है, फास्ट इथरनेट 0 0 पे। तो ये फास्ट इथरनेट 0 0 0 0 ये रहा, इसको कनेक्ट कर दिया मैं। इसको किसी पे भी लगा सकते हैं। वैसे ही एक बार और ले लेता हूँ केबल, और इसको फास्ट इथरनेट 0 1 पे जाएगा ये, इधर इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमने ये कनेक्शन ले लिया है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे ही नेटवर्क लिख लेते हैं अगर लिखना है तो। इस तरफ क्या है, 172.18.1.1 और /16, या तो फिर इसका सबनेट मार्क्स क्या हो जाएगा, 255.255.0.0, ये इस इंटरफेस के लिए। वैसे ही इधर पे भी हमको एक चाहिए, तो इधर 172.17.1.2, इधर पे भी फिर इसका सबनेट मार्क्स लिखना है, तो एंटर करके 255.255.0.0। तो इसको मैं उठा के इधर रख लेता हूँ। यहाँ पे तो 1 इधर आ जाएगा, और अगर चाहिए तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट इधर मार देता हूँ मैं, और यहाँ पे 1 कर दूँगा। ठीक है, और ऐसे इधर लिखना है तो इधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 172.16.1.2 ये इस इंटरफेस के लिए। तो हम सिर्फ इतना देखेंगे, अभी सारी चीज़ें इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको भी आप 172.255.255.0.0 लिख लेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। 3 नेटवर्क हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे मिस कर दिया मैं 0.1। ठीक है, ये एक ही नेटवर्क में, ये नेटवर्क 2 और ये नेटवर्क 3, इस तरीके से, या तो फिर 16, 17, 18 ऐसे कर सकते हो। अब हमको क्या करना है, एक रूट कॉन्फ़िगर करना है ये वाला। तो उससे पहले हमको क्या इसके बीच में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो पहले पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ राउटर 1 पे, और इसको नो कर देते हैं डिफ़ॉल्ट को। अब इनेबल मोड पे जाके इसको कॉन्फ मोड पे गया मैं, कॉन्फ टर्मिनल। अब इसके इंटरफेस पे जा रहा हूँ, INT। यहाँ पे इंटरफेस दिख नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन में जाके ये जाके ऑलवेज शो पोर्ट कर देंगे, तो वहाँ पे पोर्ट हमको नज़र आते रहेंगे कि क्या पोर्ट है करके। आ गया अभी, तो यहाँ पे हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मैं दे रहा हूँ IP एड्रेस, तो इसका IP एड्रेस क्या हो जाएगा, 172.17.1.1। यहाँ पे फिर से मैंने मिस कर दिया एक बार लिखने पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1.1 का है रहेगा ये। ठीक है, इसके बाद में इसका सबनेट मार्क्स 255.255.0.0 और एंटर। इसको नो शटडाउन की कमांड हम रन करेंगे, नो शटडाउन की कमांड, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए हमारा पोर्ट। तो वैसे ही इधर पे अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब जाके उनके बीच में कनेक्टिविटी होगी। नो कर दिया मैंने, और इनेबल कर दिया, कॉन्फ टर्मिनल कर दिया। यहाँ पे इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, कॉन्फ टी कर दिया। फिर से हम जाएंगे इंटरफेस पे। अभी इधर पे कौन सा इंटरफेस है, इधर पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे गया मैं। फिर से इधर पे IP दे देंगे, और IP एड्रेस उसके बाद में 172.17.1.2 इधर का IP एड्रेस, और फिर 255.255.0.0 इसका ये। और नो शट डाउन की कमांड रन करेंगे तो हमारा पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो गई है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, हम और ये वाला पोर्ट भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो इसको मैं देखता हूँ इंटरफेस पास इथरनेट 0/1।
आईपी एड्रेस इसको भी दे देते हैं। आईपी एड्रेस दे दिया मैं 172.18.1.1.255.255.0.0 एंटर। इसको भी नो शट डाउन कर देते हैं, तो ये पोर्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इधर भी कनेक्टिविटी आ गई। और वैसे ही यहाँ पे भी कर देता है। इसको जाके INT पास इथरनेट 0.0 IP एड्रेस दे दिए हमने 172.16.1.1 और इसका 255.255.0.0 इसका सबनेट मार्क्स। इसको भी नो शट डाउन कर देते हैं और हिट एंटर। फिर से यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे 1 डाल देंगे, यहाँ पे भी 1 डालेंगे इस इंटरफेस के लिए। इतना कनेक्टिविटी हो गया हमारे पास। अगर हम अब इसमें सो IP रूट करेंगे तो आप देख पाओगे कि क्या कहते हैं, इससे बाहर निकल जाइए एक बार। सो IP रूट की कमांड अगर रन करेंगे तो अभी आपको डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड रूट। एक 16 का एक 17 का, वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको इसमें भी दिखाने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे अभी 17 और 16 का ही रूट हमको दिखेगा, बट 18 का रूट नहीं दिखेगा क्योंकि 18 का रूट इधर पे उसको पता नहीं है। तो वही हम इसको स्टैटिक रूट, मतलब हम मैनुअली इसको 18 का रूट बता रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से मैंने जो कमांड दिखाई थी वो कमांड कहाँ है, कमांड, एक मिनट, बहुत सारा मैंने डेटा ओपन करके रखा है। तो कमांड यही थी हमारी IP रूट बताने का। IP रूट जो नेटवर्क बताना है वो, उसका सबनेट मार्क्स, और ये या तो ये IP एड्रेस या तो ये इंटरफेस। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पे जाके मैं कॉन्फ मोड में जाता हूँ, कॉन्फिग टर्मिनल IP रूट। ठीक है, इसके बाद में इसको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, वैसे ही इसको छोटा करता हूँ मैं ताकि दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही रूट दे देंगे इसको। IP रूट कर दिया मैंने 172.18.0.0 और 255.255.0.0। उसके बाद में हमको होप बताना है कि ये किससे जाएगा। तो हम अभी ये वाला इंटरफेस का IP एड्रेस बताएंगे क्योंकि ये ट्रैफिक इधर से जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 172.17.1.1.2 और एंटर कर देंगे। ये हो गया। तो अब अगर हम इससे एग्ज़िट करते हैं यहाँ पे, और अब मैं सो IP रूट की कमांड चलाऊंगा तो इसको 3 IP दिखाएगा और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये स्टैटिक हमने राउटिंग करी है। तो इस राउटर को अब 3 रूट पता चल गए हैं। वैसे ही अगर हम अब बात करेंगे सपोज़ राउटर ये वाले की, तो इसको भी 2 ही रूट पता होंगे। अगर हम देखें यहाँ पे भी, मैं एग्ज़िट मारता हूँ यहाँ से और सो IP रूट, डू सो IP रूट करना पड़ेगा यहाँ पे, डू सो IP रूट एंटर। तो देखिए इसको भी अभी क्या आ रहा है, इसको भी 2 ही रूट दिखा रहा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस पर भी हमको क्या होगा, फिर से IP रूट बताना पड़ेगा। अभी इसको ये 17 का पता है, 18 का पता है, बट 16 का पता नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, IP रूट यहाँ पे 172.16.0.0 255.255.0.0 और अब इसको भी किस इंटरफेस से इसको वो देना है, तो हम दे देंगे 172.16.1.1। तो अब इसको एंटर कर देंगे और फिर से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डू सो IP रूट अगर करता हूँ ROTE, तो अभी मेरे को यहाँ पे भी ये स्टैटिक पता चल रहा है कि किस इंटरफेस से आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर पे, या इस तरीके से किया जाता है। दूसरा चीज़ इस पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा इस पर। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, मैंने कुछ और लेकर रखा है। अब देखिए यहाँ पे, नोटिस दैट we point to the IP address on router B's fast ethernet 00 interface as the next hop address, likewise to add, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये लिखा है
ये जैसे हमने राउटर ए पे इस राउटर बी का फास्ट इथरनेट 00/ का एड्रेस दिया है, वैसे ही जब इस पर हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसका देंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि लाइकवाइज टू ऐड अ स्टैटिक रूट ऑन राउटर बी पॉइंटिंग टू द दिस 172.16.00, मतलब ये 16 का नेटवर्क हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा जब हम स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी नीचे देखिए क्या लिखा है, वही चीज़ यहाँ पे कमांड लिख के दिखा दिया है कि अगर हम अभी ये राउटर ए पे कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे देखिए राउटर ए पे कॉन्फ़िगर किया दिखा रहा है ऐसे करके। अब यहाँ पे राउटर बी, तो जो कमांड मैंने रन करी है वही कमांड यहाँ पे लिखी है। अगर आप एक बार देखना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, तो राउटर बी पे जाना पड़ेगा हमको, राउटर 1। देखिए यही कमांड मैंने भी रन करी है यहाँ पे, सेम कमांड जो हमको इस पीपीटी पे मैंने लिया है। थोड़ा नीचे करते हैं, 172.IP रूट 0.0.255 और 1। तो इस तरीके से हमने राउटर बी पे भी क्या कहते हैं स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया है। अब यहाँ पे देखिए, टू रिमूव अ स्टैटिक रूट सिंपली टाइप नो इन फ्रंट ऑफ इट। अगर आपको स्टैटिक रूट हटाना है या आपने जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने ये कमांड लिखी है ये वाली, उसके सामने सिर्फ नो लगाना है और वो कमांड लगा के एंटर करना है। तो क्या होगा, वो स्टैटिक रूट हट जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, अभी ये 3 रूट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फिर से कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ, कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल जिसको बोलते हैं, और ये वाली कमांड हमने लिखी थी यहाँ पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सामने नो लिख रहा हूँ, नो करके इसको एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो अब वो रूट हट गया है वहाँ पे। अभी क्या होगा, इसको 2 ही रूट आएंगे। तो हम फिर से एक बार क्या कहते हैं, मैं कमांड रन करता हूँ, डू कहाँ गया, डू शो IP रूट। तो इससे क्या होगा, अभी मेरे को सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही दिखाएंगे, जो स्टैटिक रूट था वो चला गया है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसको राउटर्स पे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़, अभी मैंने आपको इस तरीके से बताया कि हम इस राउटर का IP एड्रेस डाल सकते हैं। दूसरा, हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा चीज़ है, ऑन पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ऑन पॉइंट टू पॉइंट लिंक मतलब ये वाला लिंक की बात कर रहे हैं हम, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक बोलेंगे हम। ऑन पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स एंड एग्जिट इंटरफेस कैन बी स्पेसिफाइड इंस्टेड ऑफ अ नेक्स्ट होप। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक है ये वाला, ये IP एड्रेस ना लिख के हम ये इंटरफेस भी दे सकते हैं। वो कैसे, इधर देखिए, इधर यहाँ पे लिखा है, मैंने लिया एग्जांपल। अभी राउटर पे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए IP रूट ये कमांड रन किया है, उसके आगे मैंने एक एड्रेस दिया था 172. यहाँ पे इंटरफेस का IP दिया था ये वाला IP एड्रेस। तो इसकी जगह में हम ये ना देखें, ये वाला इंटरफेस दे देंगे अगर कॉन्फ़िगर करना है। तो देखिए यहाँ पे फास्ट इथरनेट 001, तब भी वही काम होगा। वैसे ही राउटर बी पे करना हो तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट 00 आ जाएगा, फास्ट इथरनेट 00, ये वाला इंटरफेस, क्योंकि ट्रैफिक इधर निकलेगा, इधर निकल के कहीं भी जा सकता है। और अगर हम IP दे रहे हैं तो स्पेसिफिकली ये इसी राउटर को जाएगा। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट हॉप को इंटरफेस से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या लिखा है, अ स्टैटिक रूट यूजिंग एन एग्जिट इंटरफेस हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ 0। इसका मतलब क्या है, अगर हमने ऐसे कॉन्फ़िगर किया है तो उसका AD क्या रहेगा, 0 रहेगा। और हम स्टैटिक की बात करें तो उसका स्टैटिक 1 होता है, आई मीन स्टैटिक का AD 1 होता है। लिखा भी यहाँ पे देखिए, एज ऑब्स टू द डिफ़ॉल्ट AD ऑफ स्टैटिक राउटिंग या रूट। हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं, उसका कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट AD जो होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा, और एन एग्जिट इंटरफेस इज ओनली फंक्शनल ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक एज देयर इज ओनली वन पॉसिबल नेक्स्ट ऑफ डिवाइस। तो ये एक तरीके से हम ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे काम करेगा, ठीक है। और एक वहाँ पे इंटरफेस होना चाहिए, सामने कोई डिवाइस होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था आज के लिए। और प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर
हेल्पफुल होगा समझने के लिए स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आप ज़्यादा वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेरे चैनल का नाम है CCNN MCITP, वहाँ पे सर्वर के भी वीडियो मिलेंगे आपको, और मेरे चैनल का URL है, आप इस तक पहुंचने चाहें तो उसमें कम से कम 100 से ऊपर वीडियोस है, आप देख के सीख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।